बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड रिसर्चर्स। डियर कोलीग्स, मैं हूं डॉक्टर सदीक अमर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो मूवी स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर जो है उसको यूज़ करते हुए हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं या हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले हम फ़ाइल को इंपोर्ट करेंगे। अगर फ़ाइल हमारे पास नहीं है तो ये देखें, हम फ़ाइल को देखें तो फ़ाइल ऑलरेडी हमारे पास पड़ी हुई है। ये देखें, हम इस फ़ाइल को हमने फ़ाइल को ओके किया या क्लिक किया तो फ़ाइल जो है ये देखिए हमारे पास जो है वो ओपन हो गई है। ये देखें, हम एनालिसिस में जाते हैं तो ये देखिए टी टेस्ट जो हैं वो बताए गए हैं। अब इसमें ये देखिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, वन सैंपल टी टेस्ट है। इस पर भी डिटेल वीडियो जो है वो हम बाद में बनाएंगे। ये तीनों टेस्ट क्यों होते हैं और किस लिए जो यूज़ होते हैं या किस तरह ये लगाए जाते हैं और कौन सी टर्म एंड कंडीशन होती हैं जिसमें लगाए जाते हैं। आज जो है वो हम इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है उसको देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई करते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो किन टर्म एंड कंडीशन की लगता है। अभी हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो कैसे अप्लाई करना है। हमने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट को क्लिक किया। ये देखें, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जो है वो हमारे सामने शो होना शुरू हो गया। अब यहाँ पर ये देखें, इसकी सबसे अहम बात ये है, SPSS मैं इसलिए उसको प्रेफर नहीं करता। जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। अगर आप देखें तो ये हमारे जो कैटेगोरिकल या नॉमिनल वेरिएबल हैं, जैसे लोकेलिटी है, जेंडर है और सब्जेक्ट है, ये तीनों आपको नज़र आ रहे हैं। इनके ये देखें लेफ्ट साइड निशान लगे हुए हैं और इसी तरह के निशान जो है वो हमारे ग्रुपिंग वेरिएबल में भी हैं। जबकि उससे नीचे वाले जो होते हैं वो रेशियो आपके वेरिएबल होते हैं या दूसरे वेरिएबल होते हैं, तो उसके लिए ये निशान जो है वो ऊपर है। अब हम देखना चाह रहे हैं, ये बेसिकली एक टूल है। हमने ये टूल डेवलप किया है। बेसिकली ये टूल डेवलपमेंट का डाटा है। हमने सेल्फ एफिकेसी जो है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना है। हमने ये देखना है कि किन की सेल्फ एफिकेसी जो है वो ज़्यादा होती है। सबसे पहले जो है वो हम जेंडर पे लगाते हैं। जेंडर पे लगाएंगे तो ये ग्रुपिंग वेरिएबल में आप इसको लेके जाएंगे। जैसे ही हमने ये देखें लेफ्ट साइड पे जो है वो चलना शुरू हो गया। ये देखें इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट है, साथ जो है सेल्फ एफिकेसी है, ये स्टूडेंट्स टी या उसकी वैल्यूज़ है और उसके बाद आपने उसका जो है वो टी वैल्यू दी गई है, स्टैटिस्टिक्स दिए गए हैं और इसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी और साथ जो है वो आपकी पी वैल्यू जो है वो दे दी गई है। नीचे जो है वो बता दिया गया है। मैं आपको ऊपर करके दिखाऊं तो ये देखें, ये स्टूडेंट्स टेस्ट है, बायर्स फैक्टर्स है। इसमें मीन डिफरेंस अगर आप देखना चाह रहे हैं इसके साथ तो आप इसको क्लिक करेंगे। ये देखें, इस साइड से अगर आप देखें तो मीन डिफरेंस पहले शो नहीं हो रहा, सिर्फ P तक टेबल जो है वो शो हो रहा है। जैसे ही हमने मीन डिफरेंस को क्लिक किया तो जो मीन डिफरेंस जो है वो भी शो होना शुरू हो गया। अच्छा, इसमें एक बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें एडिशनल जो है वो आपका इफेक्ट साइज जो है वो भी निकाल देता है, जिसको हम कोहन डी कहते हैं। ये देखें, जैसे ही हमने इसको क्लिक किया है, ये देखिए इफेक्ट साइज है। पहले उसने जो है वो SC डिफरेंस या मीन डिफरेंस, सिर्फ ये दो डिफरेंस निकालें। उसके साथ कॉन्फिडेंस इंटरवल की अगर हम बात करें तो ये देखिए उसने वो भी निकाल दिया। मैं कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात करें तो ये देखिए उसने लोअर और अपर यानी लोअर या हायर दोनों निकाल दिए। और सबसे अहम बात ये है कि ये देखें, ये SE स्टैंडर्ड एरर डिफरेंस जो है वो यहाँ तक किया। और अगर हम इफेक्ट साइज की बात करें, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे तो कोहन डी जो है वो उसका फॉर्मूला जो है वो आपके सामने आना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, ये कोहन डी है। अच्छा, यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है कि क्या इसमें मीन और स्टैंडर्ड एविएशन जो है वो निकल आता है या नहीं निकलता। ये भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात है। उसके लिए क्या होगा कि आप ये देखें, नीचे है डिस्क्रिप्टिव स्टैट जो है वो भी, इसकी भी ऑप्शन है। जैसे ही आप इसको डिस्क्रिप्टिव की ऑप्शन देंगे तो ये देखें ग्रुप डिस्क्रिप्टिव्स में आपको सेल्फ एफिकेसी या ग्रुप में कौन से हैं, मेल फीमेल हैं और नंबर ऑफ N जो है या N वैल्यू जो है वो दे दी गई है। यानी मेल जो है वो 440 हैं और फीमेल जो है वो 453। ये मीन उनका दे दिया गया मेल और फीमेल का, ये मीडियन दे दिया गया है। उसके बाद ये देखें, ये स्टैंडर्ड एविएशन है आपका SD और साथ जो है वो आपने ऐसी स्टैंडर्ड एरर जो है वो भी दे दिए गए हैं। अच्छा, ये तो एक बड़ी डिटेल है। जब आप उधर जाते हैं SPSS में तो वहाँ पर तो एक लंबा चौड़ा काम होता है कि कौन कौन सी चीज़ें आप क्लिक कर रहे हैं, कौन कौन सी नहीं कर रहे। अच्छा, उसके साथ साथ जो है वो एक और बड़ी अहम बात होती है कि हम ये चेक करना चाहें कि डाटा नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल। यानी उसी की बेस पे डिसाइड होगा कि आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगाना चाह रहे हैं या नहीं लगाना चाह रहे। यानी अगर तो आपका डाटा जो आपका जो डाटा है वो पैरामेट्रिक है तो फिर तो आप टी टेस्ट लगाएंगे। अगर आपका नॉन पैरामेट्रिक है यानी सिमिट्री नहीं है डाटा के अंदर, तो फिर आप क्या करते हैं, ये देखिए मैन वेटनी यू टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं या वेल्च टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं जब आपका नॉन पैरामेट्रिक डाटा होता है।
अच्छा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपने अप्लाई कर दिया। अब इसके लिए जो है वो नॉर्मेलिटी, अगर आप टेस्ट अप्लाई करना चाहें तो आप नॉर्मेलिटी की, ये देखिए नीचे ऑप्शन दी गई है, तो नॉर्मेलिटी टेस्ट जो है वो सफीरोविल्क टेस्ट जो है वो भी दे दिया गया है आपको। उसके साथ ये डिस्क्रिप्टिव डाटा जो है पीछे नीचे ग्रो कर दिया। उसके साथ क्यू क्यू प्लॉट जो होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप देखें तो ये नीचे उसने क्यू क्यू प्लॉट जो है वो भी साथ बता दिया है, यानी ये इस बात की इंडिकेशन कर रहा है कि आपका डाटा नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। होमोजेनिटी जो है वो अगर आप निकालना चाहें तो ये देखें, जो होमोजेनिटी जो है वो भी आपकी जो है वो साथ ही दे देगा। होमोजेनिटी का ये टेबल जो है वो उसने लीवेंस टेस्ट के लिए जो है वो होमोजेनिटी ऑफ द वेरिएंस टेस्ट जो है वो भी अप्लाई कर दिया है। इसी तरह ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो आपके साथ शेयर करनी थी। इस तरह जो है वो इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली इसमें होमोजेनिटी, क्यू क्यू प्लॉट जो होता है या डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स तो हम यूज़ करते हैं। इफेक्ट साइज़ जो है वो हम समटाइम्स यूज़ करते हैं और समटाइम्स यूज़ नहीं करते। ये देखिए, हम इसको इतना रहने दें, मीन डिफरेंस ना भी निकालें तो सिस्टम जो है वो चल सकता है। ये था जी आपका इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट अप्लाई करने का तरीका। इसमें आपका क्या है जी, ये देखिए ग्रुप स्टैटिस्टिक्स आपको बताए गए हैं, जिसमें मीन है, मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर है। और ऊपर इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट बताया तो आपको टी की वैल्यू दी गई है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और आपका पी वैल्यू और साथ कोहन डी जो है वो दे दिया गया है। यानी ये सामने आपके सारी ऑप्शन हैं, जिसको आप क्लिक करते जाएंगे वो राइट साइड पे आपको शो होना शुरू हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ जो सबसे अहम है, कि अगर आप देखें तो SPSS में आप डाटा जब इंपोर्ट करते हैं तो उसके बाद आप डाटा में बहुत सारी वैल्यू चेंज करते हैं। जब पहले सैंपल बनाते हैं टेबल है, उसके बाद वैल्यू जो है वो 1 बाय 1 पेस्ट करते हैं। जबकि जमूवी में जब हम देखते हैं तो इंडिपेंडेंट सैम्पल टेस्ट के लिए क्या होता है कि आपके पास जो भी आप टेस्ट इसमें अप्लाई करते हैं, आपके पास APA 7 के टेबल जो है वो पहले ही बने होते हैं। अगर आप इसको कॉपी करना चाहें तो ये देखिए, कॉपी में वो ऑप्शन देता है। एनालिसिस की बात करें तो कहता है सिर्फ कॉपी, या ऊपर सारे के अगर आप कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, इंपोर्ट करना चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कॉपी करेंगे तो ये तमाम का तमाम, ये देखें नीचे ग्रीन आ जाएगा, कॉपीड द कंटेंट हैज़ बीन कॉपी टू द क्लिपबोर्ड। अब ये कंटेंट जो है वो आपका कॉपी हो गया है और अब आपको जहां भी चाहें वहां पर पेस्ट कर सकते हैं। और इसमें सबसे आसानी ये है कि ये टेबल जो है वो APA 7 के मुताबिक बनाए होते हैं और उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। आपने जहां से कॉपी करना और जस्ट पेस्ट कर देना। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।